हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में ली को दिखाया जाता है जो कि जिन से कह रहा होता है कि क्या तुम में हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन जो कि ली को ऐसा घूर घूर कर देख रहा होता है, फिर वो वापस अपने काम में मगन हो जाता है और उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये देख कर ली उससे कहता है कि क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? हाँ, तुमने कहा कि अगर मैं शर्त लगाने की हिम्मत करता हूँ तो, जो कि बहुत ज़्यादा बकवास है सुनने में। तो ये सुनकर ली कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम शर्त नहीं लगा सकते? तो ये सुनकर जिन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं शर्त लगा नहीं सकता, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है और टाइम बर्बाद करने के बजाय तुम ये सोचो कि हमें और ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ली कहता है कि अगर ये शर्त बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने के साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि इस समय की बर्बादी है। और कहता है कि इस डिज़ाइनिंग स्टूडियो का मोस्ट एक्सपीरियंसिव वर्कर होने और टीम लीडर होने की हैसियत से मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ। और कहता है कि जो पहले बिजनेस पार्टनर को ढूंढेगा वही सबसे पहले जीतेगा और हारने वाले को वही करना होगा जो कि जीतने वाला कहेगा। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैं इस स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ और इस स्टूडियो में मेरी रैंक सबसे ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का कोई गेम खेलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस तरह अथॉरिटी को एक बेट के रूप में यूज़ करना अपमानजनक है। तो इस बारे में क्या कि हारने वाला जीतने वाले की एक इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। तो ये सुनकर यहाँ पे जिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें रूल से छुटकारा पाना है तो तुम साफ साफ कह सकते हो, तुम इस तरह से बातों को घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो ये सुनकर यहाँ पे जिन हंस रहा होता है। तो ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मेंटालिटी को समझ गया, तुम हारने से और हर्ट होने से बहुत ज़्यादा डरते हो और इसीलिए तुम इस तरह से एक्ट करते हो जैसे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और कहता है कि अगर ये डायरेक्टर की रैंक तुम्हारे पास ना हो तो तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे जिन कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुमको मुझे एक चीज़ का वादा करना होगा। तो सुनकर ली कहता है तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो? तुम इससे पीछे हट नहीं सकते। और कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि तुम पीछे हट जाओगे। तो सुनकर जिन उससे कहता है कि कौन पीछे हटेगा, इस चीज़ को लेकर तुम इतना ज़्यादा श्योर मत हो। और कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं सारे रूल्स को कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता। और ऐसा बोल के वो ली के बहुत ज़्यादा करीब जाता है। तो ये देख कर ली उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? तो यहाँ पे जिन जो होता है उसके कानों में जाके बोलता है कि ये बहुत ही सीक्रेट बात है। तो ये सुनकर ली उससे कहता है कि कोई भी इंसान इस तरह से अपनी बातों को अधूरा नहीं छोड़ता। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है वे इंसान जो दूसरों को चैलेंज करते हैं उनको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। तो मैंने लगता कि गेम इसी तरह के होते हैं। ये सुनकर यहाँ पे ली जाने वाला होता है। तो जिन उससे कहता है कि मेरे ऑफिस से जाने से पहले तुम्हारे पास एक मौका है इस शर्त से पीछे हट जाने का। तो यहाँ पे ली जिन से कहता है कि कौन पीछे हटेगा ये तो तुम 2 हफ्तों में देख लोगे। और ऑफिस से बाहर आकर वोंगजी और क्योन के सामने बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। तो देखकर क्योन उसे पूछते कि क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा दांत फाड़ के क्यों हंस रहे हो? तो यहाँ पे ली उसे कहता है देखो ये बहुत ही कठिन समय है और इसीलिए हम सबको एक दूसरे के साथ रहना होगा। हम जिन यूजियान को उस सिंगल रूल को फाड़ कर फेंकने पर मजबूर कर देंगे। तो ये सुन के क्योन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे पूछती क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इन सब चीज़ों को लेके? यहाँ पे ली उसे बताता है कि मैंने और जिन ने अभी एक शर्त लगाई हुई है और तुम सब बस मुझे इतना बताओ क्या तुम लोग ये सब करना चाहते हो या नहीं? तो ये सुनकर वोंगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्योन ली से फिर से पूछती है कि तुम मुझे बताओ अब हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ पे ये लोग गैंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाते पीते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं। और तभी यहाँ पे गैंग के साथ काम करने वाली एक लड़की इन लोगों के लिए फ्री खाना लेकर आती है और ये लोग उसे खाते हैं। बहुत देर तक काम करने के बाद और सोचने के बाद भी इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी यहाँ पे गैंग आता है उस बर्तन को ले जाने के लिए। तो यहाँ पे सीक्वी ली से कहती है कि गैंग ब्रदर बहुत सारे लोगों को ज़रूर जानते होंगे। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि तुम किस तरह के लोगों की बात कर रही हो? तो यहाँ पे क्योन कहती है मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों और हिप स्टार्स हों। अगर उन लोगों को कोई सामान चाहिए तो आप उन लोगों को हमारा कांटेक्ट दे दीजिए। तभी वहाँ पे उनके आसपास कुछ लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं जो कि ब्लॉगर्स होती हैं और वो कहते हैं कि इस सारी चीज़ों को हम पे छोड़ दो और अपने ब्लॉग्स में इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन करती हैं। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उससे बता दूंगा कि वो डिज़ाइनिंग स्टूडियो को जाके कांटेक्ट करे। तो यहाँ पे ये लोग गैंग को रोकते हैं और कहते हैं कि उससे कहो कि वो डायरेक्ट आके हम तीनों से कांटेक्ट करे। और फिर यहाँ पे वोंगजी जो होता है वो ली से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें अपने दुश्मन पे नज़र रखनी चाहिए, उसकी जासूसी करनी चाहिए। तो सुनकर जो क्योन होती है वो ली को घूर घूर के देख रही होती है। यहाँ पे ली उसे कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, मैं फिर से ये नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद में देखा जाता है ली को जो कि जिनके केबिन में आया होता है और जासूसी कर रहा होता है उसकी। क्योन बाहर खड़ी होकर नज़र रख रही होती है कि डायरेक्टर ना आ जाए। और तभी यहाँ पे जिन इंटर करता है तो कियोन बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका वेलकम करती है, हाय हेलो बोलती है, उसका हालचाल पूछती है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर अपने केबिन में इंटर करता है और ली वहाँ पे खड़ा होता है, मतलब सब कुछ मेंटेन करके, और कहता है कि डायरेक्टर मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखने के लिए आया हूँ।
और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जिनको ली पे शक हो जाता है उसको घूर घूर के देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में घर का दिखाया जाता है जहाँ पे ली जो होता है वो जिन के कमरे में चुपके से घुसता है और कमरे को देखकर कहता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे जिन उसके पीछे आ जाता है, उसे कहता है कि हाँ यहाँ पे सच में कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन को साथ लेकर वो बेड पे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिन ली से कहता है कि तुमने रूल को तोड़ा है। तो ये सुनकर ली सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि अब ये ठीक है। तो यहाँ पे जिन उसे कहता है कि नहीं अभी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो सुनकर यहाँ पे ली उससे कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनकर जिन जो होता है ली की बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और ये सुनकर यहाँ पे ली जो होता है भाग जाता है उसको पागल आदमी बोल करके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली को जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक किसी ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं करा होता है। तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है और वो बाथरूम जाता है पी करने के लिए और डोर नॉक कर रहा होता है और जिनसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि अभी तुमको कितना टाइम लगेगा। तभी यहाँ पे मतलब वो कंटिन्यू नॉक ही कर रहा होता है क्योंकि लाइट नहीं होती। तभी यहाँ पे जिन डोर खोल के बाहर आता है और ली का हाथ जाके जिन के चेस्ट पे पड़ता है और तभी यहाँ पे लाइट आ जाती है और जिन जो होता है वो ली से कहता है कि अगर तुम्हारा टच करना हो गया हो तो क्या मैं जाऊँ। सुनकर ली अपने हाथों को देखता है और अपना हाथ हटाता है और जिन से कहता है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। यहाँ पे जिन कहता है कि मैंने अभी भी शावर लिया है। तो ये सुनकर ली से कहता है यूजुअली तो तुम हमेशा कपड़े पहन कर ही बाहर आते हो। तो यहाँ पे जिन ली से कहता है क्या तुम नहाने के बाद यूजुअली शर्टलेस होकर बाहर नहीं आते क्या। तो ये सुनकर ली उससे कहता है ये मेरी आदत है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे ली जो होता है वो जिन की बॉडी को घूर घूर कर देख रहा होता है और उसके ऑपरेशन मार्क को भी और उससे कहता है कि बॉडी को इस तरह से शेप में रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है क्या तुम बाथरूम के अंदर नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे ली मतलब जाने ही लगता है अंदर और यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब ऐसे जा रहे होते हैं सामने से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वांजी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। तभी यहाँ पे क्योन जो होती है वो शिली से पूछती है कि ली तुम्हारा काम किस तरह से चल रहा है, चीज़ें कैसी हैं। तभी यहाँ पे शिकुई आता है और इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इतने समय तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। और शिकुई को इस तरह से सडनली देखकर सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे क्योन कहती है कि शिकुई मैंने तुमको काफ़ी समय से नहीं देखा, क्या सेमेस्टर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे शिकुई इन लोगों से कहता है कि सेमेस्टर तो आधे महीने से स्टार्ट है। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वोंगजी इन लोगों को मोबाइल में दिखाता है जहाँ पे इन लोगों के 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को इतना परेशान देखकर शिवकिन से पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे जिन ऑफिस में एंटर करता है और ली के पास जाके उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ ऑफिस में एंटर करता है। तभी यहाँ पे जिन जो होता है वो उसको फाइल देता है और ये फाइल देकर ली उससे कहता है क्या ये कोई और सारे रूल हैं। यहाँ पे जिन इसे बताता है कि ये एक ईमेल है जो कि मुझे कल मिला था और ये एक कंफर्मेशन है कि अब हम दूसरे स्टेज पे जा सकते हैं। और उससे कहता है कि तुम इस पूरे प्रपोजल को एक बार अच्छे से देख लो और तुम्हें जो कुछ भी पूछना मुझसे पूछ सकते हो। तो कहता है कि अगर तुम कुछ चेंज करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। 3 हफ्तों में तुम्हें ये सारा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा और अब तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। तो ये सुनकर सीक्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अचानक से क्यों। तो यहाँ पे जिन से कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे गैंग के साथ काम करने वाली लड़की ली से पूछती है कि क्या तुम काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मुझे एक प्रपोजल मिला इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है क्योंकि तुम काम कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे गैंग ली से कहता है खैर मैंने सुना था कि तुम लोग इस कंपनी को कोई भी ऑर्डर नहीं मिले दे सकते। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर हमें ये ऑर्डर मिल सकता है तो फिर जो डिज़ाइनिंग स्टूडियोज़ की हालत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी शर्त हार जाऊँगा। और कहता है उसने मुझे इस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया और अगर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जीत जाएगा। पे गैंग कहता है तो क्या इसी वजह से तुम इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर दोगे। पे ली कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गैंग जो है ली से पूछता है कि क्या जिन बार बार तुमको उस शर्त की याद दिला रहा है। तो यहाँ पे ली मना करता है। तो यहाँ पे गैंग कहता है खैर ये अच्छी बात होगी अगर डिज़ाइन स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो। और उससे कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि हो सकता है वो जो है इस शर्त को लेकर बहुत ज़्यादा केयरेबल ना हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि ब्रदर गैंग आप मुझे इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं जैसे कि मैं संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति हूँ। पे गैंग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो डायरेक्टर है थोड़ा सा अजीब है। तो यहाँ पे ली कहता है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे गैंग इनसे कहता है कि तुम दोनों को साथ में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अगर तुम दोनों अपने बीच के झगड़ों को थोड़ा कम करो तो ये तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो तुम कोई आसान रास्ता ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें ली और शिकुई को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे ली शिकुई से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना हो तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे शिकुई कहता है कि ये तो डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है। तो यहाँ पे ली से कहता है कोई एक ऐसा इंसान जिसे तुम बहुत ज़्यादा घृणा करते हो। तो ये सुनकर यहाँ पे शिकुई से कहता है कि तो क्या आप मिस्टर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं,
क्योंकि अभी हाल ही में सिर्फ वही डायरेक्टर ही एक ऐसा इंसान है जिसको तुम नफरत करते हो। तो यहाँ पे लियो उससे कहता है क्यों तुम उससे नफरत नहीं करते। तो यहाँ पे शिकुई कोई खास जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि हमारा जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा शार्प है, वैसे मैं यूजली लोगों को खाना खरीद के देता हूँ। तो यहाँ पे ली कहता है कोई बात नहीं, तो मेरे सवाल को भूल जाओ, और उससे पूछता है कि ये तुम क्या खा रहे हो। तो शिकुई उसे बताता है। तो ये सुनकर यहाँ पे ली को एक आइडिया आता है, उसे थैंक बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शिकुई को दिखाया जाता है जो कि बंधे काट रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गैंग आता है और उससे कहता है क्या तुम तब तक मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे जब तक मैं घर पे नहीं आ जाता। तो ये सुनकर शिकुई से कहता है कि मुझे इस बात का डर था कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी होगे। तो यहाँ पे गैंग उसके चेहरे पे लगे हुए आटे को साफ करते बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्यारे मूक से छोटे से शिकुई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो बहुत सारा खाना बना के टेबल पे सजा के रखा होता है, और तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। जिन को देखकर ली उससे कहता है क्या तुम पहले मेरे साथ खाना खाना चाहोगे या फिर सबसे पहले शावर लेना चाहोगे। तो यहाँ पे जिन ली से कहता है कि तुमने सडनली हमारे लिए खाना क्यों बनाया। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि डिज़ाइनिंग स्टूडियो का टीम लीडर होने के नाते मैं सभी लोगों की तरफ से डिज़ाइनिंग स्टूडियो के डायरेक्टर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है, हमने अभी तक इस प्रोजेक्ट को पाया हुआ नहीं है। तो सुनकर लिए उसे कहता है कि हाँ हमें पता है, लेकिन चलो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शिकुई को दिखाया जाता है जो ढेर सारा खाना लाकर गैंग के सामने टेबल पे रख रहा होता है, और उसका खाना सारा का सारा जला हुआ होता है, कोई ख़राब होता है लेकिन बढ़िया सा कोई बना नहीं होता। उसका ऐसा खाना देखकर गैंग उससे कहता है कि चलो सबसे पहले मैं सूप पीता हूँ। तो यहाँ पे जो शिकुई होता है उसको सूप देता है, और एक्चुअली सूप में पूरी की पूरी गाजर पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे गैंग उससे पूछता है कि ये क्या है। तो शिकुई कहता है कि गाजर है, और फिर यहाँ पे शिकुई खुद के लिए और गैंग के लिए खाना परोसता है, उसे खाने के लिए बोलता है। यहाँ पे जैसे शिकुई अपने बनाए हुए खाने का पहला निवाला रखता है, वो उसको थूक देता है गैंग के थोबड़े पे। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कोई बात नहीं, चलो हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं और थोड़े से चिप्स भी, और उसे खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो जिनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, अपने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है, और कहता है कि यहाँ पे रखे हुए सारे खाने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रेस्टोरेंट में होते हैं। और उससे कहता है कि तुमको सारे खाने पसंद आए या यहाँ पे ऐसा भी कुछ है जो तुमको पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे जिन जो था सूप निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ली उसे सूप निकाल के देता है, उसकी हेल्प करता है, और उससे कहता है कि ये बहुत गर्म है तो तुम आराम से केयरफुली खाना खाना। और फिर उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है घूर घूर के। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।